हेलो फ्रेंड्स, सनशाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th से फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश के द इंचेंटेड पुल का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिसको लिखा है सी राजगोपालाचारी ने। इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जैसा कि यह महाभारत का एक अंश है, यह लेसन जो एक महाभारत का अंश है और इस लेसन में युधिष्ठिर के कैरेक्टर पर प्रकाश डाला गया है। अपने भाइयों के प्रति प्रेम और उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय लिया गया है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में उन्होंने यमराज को अपने उत्तर से खुश करते हैं। युधिष्ठिर का टेस्ट लेने के लिए यमराज यक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि आपको आगे की वीडियो भी मिलती रहे। चैप्टर शुरू होता है हमारे यहाँ से कि युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का इंतजार किया। कह रहे कि युधिष्ठिर ने इंतजार किया फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का, इन एन एंजाइटी एंड थर्स्ट, चिंता और प्यास से। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का चिंता और प्यास से इंतजार किया। अब वो मन में क्वेश्चन कर देंगे, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स। सब्जेक्टेड का मतलब होता है शिकार होना, कर्स का मतलब होता है अभिशाप, जिसको उर्दू में बोलते हैं लानत। तो कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वे शिकार हो गए हैं, टू ए कर्स, किसी अभिशाप का। और आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। अब आगे कह रहे हैं कि और दे स्टिल वंडरिंग अबाउट जब आता है वंडर के साथ अबाउट, तो इधर उधर भटकने की मीनिंग में आता है। और दे स्टिल वंडरिंग अबाउट, या वे अभी भी भटक रहे हैं, इन द फॉरेस्ट, जंगलों में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। फिर कह रहे हैं कि दे हैव फेंटेड, या वे बेहोश हो गए हैं। फेंटेड का मतलब होता है बेहोश होना। कैन दे हैव फेंटेड, या वे बेहोश हो गए हैं। आर डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास से मर गए हैं। अनेबल टू बियर दिस थॉट्स, इन विचारों को सहन न करने से। एंड गिवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, और तीव्र प्यास से। ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट, और वे निकल पड़े, टू लुक फॉर, तलाश में। स्टार्टेड आउट का मतलब होता है निकल पड़ना, लुक फॉर का मतलब होता है खोज में। तो स्टार्टेड आउट, वो निकल पड़े, टू लुक फॉर, तलाश में, हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की। एंड द पुल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। कह रहे हैं कि एंड स्टार्टेड आउट, निकल पड़े, टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की तलाश में। एंड द पुल, और उस पुल की। होपिंग, ये उम्मीद करते हुए, दैट ही माइट फाइंड देम, कि उन्हें ढूंढ निकालेंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन। अब युधिष्ठिर आगे बढ़े। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो युधिष्ठिर आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों की दिशा में। एंड टेकन, जो जिस रास्ते वे गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और तब तक चलते रहे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलते रहे। थ्रू ट्रैक्स का मतलब होता है जंगल, जंगलों से। फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो भरे पड़े थे जंगली रीछों से। एंड स्पॉटेड ही डियर, चित्तीदार हिरणों से। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़ी जंगली चिड़ियों से। टिल ही केम अपॉन ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर। वे तब तक जाते रहे जब तक वे एक साफ पानी के पुल के चारों तरफ चारागाह तक न पहुंच गए। मतलब कह रहे हैं कि टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन, टिल ही केम अपॉन, वो तब तक जाते रहे, अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, जब तक कि उन्हें एक तालाब के साफ सुथरे पानी के चारों तरफ चारागाह तक पहुंच न गए, तब तक वे चलते रहे। बट वेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर, कह रहे कि बट वेन ही सॉ, जब उन्होंने देखा, हिज ब्रदर, अपने भाइयों को, लाइंग देयर, वहां पर लेटे हुए, लाइक फ्लैग पोल्स, झंडे के डंडे के समान। अनेबल टू रेस्ट्रेन, वे रोक ना सके, हिज ग्रीफ, अपने दुख को।
ग्रीफ का मतलब होता है दुख और रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना। तो अनेबल टू रिस्ट्रेन, वो रोक ना पाए हिज ग्रीफ, अपने दुख को। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने आवाज लगाई। एंड वेप्ट, और रो दिए। लिफ्टेड हिज वॉइस का मतलब होता है आवाज देना, आवाज लगाना। एंड वेप्ट, और रो दिए। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ। एज दे ले सो स्टिल साइलेंस, जैसे वे शांत और स्थिर पड़े थे। एंड मौन, और विलाप करने लगे। मौन का मतलब होता है विलाप करना, और वे विलाप करने लगे। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर वेव्स, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत था। वेव्स का मतलब होता है प्रतिज्ञा। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वेव्स, क्या हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत था। जस्ट वेन, जब आवर एक्साइल इज अबाउट टू एंड, हमारा वनवास खत्म हो गया। तो यू हैव बीन टेकन अवे, तो आपने ले लिया। यू हैव बीन टेकन अवे, तो आपने ले लिया। इवन द गॉड हैव फॉरसेकन, जबकि ईश्वर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। इन माई मिसफॉर्चून, मेरी मुसीबत में। मिसफॉर्चून का मतलब होता है मुसीबत। तो कह रहा है कि कह रहा है कि यू हैव बीन टेकन अवे, तो आपने इसे ले लिया। मतलब राइटर कह रहे हैं यहाँ पर कि वाज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर वेव्स, क्या हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का यही अंत था। जस्ट वेन, अब जब आवर एक्साइल इज अबाउट टू एंड, जब हमारा वनवास खत्म हो गया। तो यू हैव बीन टेकन अवे, तो आपने ले लिया। इवन द गॉड हैव फॉरसेकन, जबकि ईश्वर ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। इन माई मिसफॉर्चून, मेरी मुसीबतों में। में राइटर कह रहा है कि एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, अब कह रहा है देखो, माइटी का मतलब होता है पावरफुल, शक्तिशाली जिसको बोलते हैं। लिम्स का मतलब होता है अंग। तो कह रहे कि एज ही लुक्ड, जैसे ही उन्होंने देखा, एट देयर माइटी लिम्स, उनके पावरफुल अंगों को, शरीर को। नाउ सो हेल्पलेस, जो अब बहुत असहाय थे। ही सैडली, वह दुखी से। वंडर्ड, और आश्चर्यचकित हो गए। मतलब कहने का कि ही सैडली वंडर्ड, वे आश्चर्यचकित और दुखी हो गए कि हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ, इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है, टू किल देम, कि इन्हें मार सके। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पुल, ड्रोन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट। अब राइटर यहाँ पे कह रहा है कि अपनी तीव्र प्यास के कारण पानी की ओर खींचते हुए वे तालाब में उतर गए। मतलब उनके कहने का कि देन ही टू डिसेंडेड का मतलब होता है उतरना। तो देन ही टू डिसेंडेड, वो उतर गए। इनटू पुल में। ड्रोन टू द वाटर, पानी की तरफ खींचते हुए। बाय ओवरपावरिंग थर्स्ट, अपनी तीव्र प्यास के कारण वो पुल की तरफ खींचते हुए चले गए और पुल में उतर गए। एट वंस, और तुरंत। द वॉइस विदाउट फॉर्म वांट, एक बिना शरीर वाली आवाज ने चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी। कह रहे कि योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए हैं। बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, हीड का मतलब होता है अनसुना करना, न सुनना, और वर्ड्स का मतलब होता है बात। तो कह रहे कि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने मेरे शब्दों को, मेरी आवाज़ को नहीं सुना, मेरी बातों को नहीं सुना। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, वे पानी पीने की कोशिश किए। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुकरण न करें, मतलब उनको फॉलो न करें। आंसर माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। फर्स्ट, सबसे पहले। एंड देन, और फिर। यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, फिर आप अपनी प्यास बुझाओ। दिस पुल बिलोंग टू मी, ये पुल मेरा है। अब आगे इस पैरा में कह रहे हैं कि इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, कह रहे कि
युधिष्ठिर को जरा सा भी समय नहीं लगा समझने में दैट कि दिस कुड बी नन अदर देन वर्ड्स ऑफ यक्ष, ये जो शब्द है, ये जो आवाज है, यक्ष के अलावा किसी और की नहीं है। एंड गेस्ड, उन्होंने अनुभव किया कि व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी पॉसिबल वे, अब कह रहा है यहाँ पर कि इट टुक हिम नो टाइम, और उन्हें ये भी जरा सा भी समय नहीं लगा टू सी अ पॉसिबल वे, मतलब मुमकिन रास्ता निकालने के लिए, टू ब्रिंग देम बैक टू लाइफ, उनके जीवन को दोबारा लाने के लिए। मतलब उनके कहने का फिर से देख लेते हैं इस पैराग्राफ को। कह रहे कि इट टुक हिम नो टाइम टू पॉसिबल वे टू ब्रिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें पुनः जीवित करने के लिए संभव उपाय समझने में भी उन्हें देर नहीं लगी। ठीक है। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने शरीर रहित आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। थैंक यू। आगे की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।